गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुनीत मिश्र जी। डॉक्टर सुनीत मिश्र जी वीर नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। वस्तुतः नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता ब्रिटिश शासन के लिए या उनके अधिकारियों के लिए चुनौती थी। नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया था। सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में देख बेचैन हो उठे थे, दुखी थे, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विप्लव की अग्नि फूट पड़ी। इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संभवतः संबलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और संपर्क कर उनकी मदद से नारायण सिंह ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह 3 अन्य साथियों के साथ भाग निकले। वे जेल से भागकर सीधे सोना खान चले गए और 3 माह तक स्वतंत्र घूमते रहे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पुनः पकड़वाने हेतु 1000 रुपये का इनाम घोषित करवाया। साथ ही उसने तुरंत एक दस्ते को सोना खान की ओर भेजा, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। जब नारायण सिंह आ गए तो गांव-गांव के आदिवासी अपने नेता को देखकर खुश होकर झूम उठे थे। खुशी खुशी दृढ़ निश्चय कर संगठित हुए। विद्रोह का नंगाड़ा गांव-गांव बजने लगा। नारायण सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। इस बात को वीर नारायण सिंह जानते थे। ऐसा हुआ भी। नारायण सिंह ने परिणामों की तनिक भी परवाह नहीं किया और बगैर परवाह किए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद कर दिया। बिंजवाड़ जाति के जमींदार नारायण सिंह के साहसिक कार्यों ने जनहित कार्यों में संलग्न होकर अंग्रेजों का विरोध अकेली ही हिम्मत के साथ किया। सोना खान पहुंचकर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई। उन्होंने हथियार एवं गोला बारूद बड़ी मात्रा में एकत्र किए और सोना खान पहुंचने वाले प्रत्येक रास्ता पर जबरदस्त मोर्चाबंदी कर दिए। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर एलियट को नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने और सोना खान पहुंचने का समाचार जब से मिला था, उसकी नींद चैन हराम हो गई थी। रायपुर में अंग्रेज़ों की फौज थी, परंतु एलियट को उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था। यह रायपुर स्थित फौज के प्रति अविश्वास का ही परिणाम था कि नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने में इसलिए एलियट को पूरे 20 दिन लग गए। जनहित में वीर नारायण सिंह का संघर्ष अंग्रेज़ों से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया। अंग्रेज़ों ने इसे विद्रोह माना था। जिले के अव्यवस्थित प्रशासन के कारण विद्रोह के लिए उपयुक्त अवसर था। सोना खान गांव को खाली करा दिया गया। पास की पहाड़ी में मोर्चाबंदी की गई। सोना खान की ओर आने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करवाकर मजबूत दीवारें खड़ी करवा दी गई। निकट के गांवों से रसस, शस्त्र, गोला बारूद आदि इकट्ठे किए और साहस के साथ मोर्चा संभाला। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। वीर नारायण सिंह के लिए आत्मसम्मान और देश की सुरक्षा व आज़ादी की बात बन गई थी। लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल एवं घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर
एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना किया गया। रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र तथा नर्मदा क्षेत्र के रायगढ़ एवं सोहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजी गई थी। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोनाखान गांव के आसपास के सभी किसान संगठित होने लगे थे तथा उन्होंने शपथ ली कि वे उनके नेतृत्व में अपने प्राणों की बलिदान दे देंगे। वस्तुतः वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सब के सब जो है अपने प्राणों की बलिदान देने को तैयार थे, तत्पर थे। वस्तुतः यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे। किसानों में चेतना फैलाकर उनकी शक्ति को संगठित कर अत्याचारी शासन से लोहा लेने का कार्य वीर नारायण सिंह ने संभाला था। उनकी सेना में किसान भी भर्ती हुए, किंतु उनके पास न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही कोई सैनिक प्रशिक्षण, किंतु उनके पास अटूट मनोबल था, आत्मविश्वास था और था स्वाधीनता के लिए संघर्ष का संकल्प। अत्याचार अन्याय से लड़ने की प्रेरणा थी। अटूट मनोबल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। देखते ही देखते सोनाखान गांव एक फौजी छावनी में बदल गया था। जंगल के बीच बसे इस आदिवासी गांव में तीर कमानों एवं बंदूकों की झनकार सुनाई पड़ने लगी। स्वाधीनता के संघर्ष की पहली झनकार सोनाखान के जंगलों से ही उठी थी। इस बीच अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समयाभाव के कारण नारायण सिंह नाकेबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर सका है तथा अवरोध हेतु खड़ी दीवार अपूर्ण है। स्मिथ ने अपने अधीनस्थ जमींदारों के कतिपय सहायकों को घाटी के पूर्ण नाकेबंदी हेतु आदेशित किया तथा 80 सैनिक और नियुक्त किए गए। स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर में 20 दिन एवं खरौद में 8 दिन लगे थे। स्मिथ खरौद से रवाना होकर पहले तिमतल्ला फिर देवरी पहुंचा। यह 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए ही तैयार बैठा था। देवरी का जमींदार रिश्ते में नारायण सिंह का काका लगता था। उसकी नारायण सिंह से खानदानी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। जयचंदों एवं मीर जाफरों ने ही इस देश को सदा विदेशी शक्तियों के हाथों बेचा है। देवरी से स्मिथ ने ऐसी व्यवस्था की कि नारायण सिंह को सोनाखान में बाहर कहीं से भी कोई सहायता न मिल सके। सोनाखान जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा एक किले के समान था। सोनाखान की ओर प्रवेश के सारे रास्तों को अवरुद्ध कर स्मिथ 1 दिसंबर 1957 को प्रातःकाल देवरी से सोनाखान पर आक्रमण करने हेतु रवाना हुआ। आक्रमण के समय देवरी जमींदार महाराज साय और शिवरी नारायण का बाला पुजारी भी साथ में थे। देवरी जमींदार स्मिथ की फौज का पथ प्रदर्शक कर रहा था। स्मिथ की फौज जब सोनाखान से 3 फलांग दूर रह गई तब एक नाला पड़ा। उस समय 10 बजा होगा। नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर अकस्मात आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गए। तोप एवं बंदूक से हमले हुए। स्मिथ लिखता है, हम आगे बढ़ते रहे तथा सुरक्षित रूप से दोपहर तक सोनाखान पहुंच गए। हरि ठाकुर का मत है कि प्रारंभ में 10 बजे स्मिथ को प्रथम आक्रमण के समय भारी नुकसान हुआ था, परंतु ठीक समय पर सैन्य मदद मिल जाने से वे आगे बढ़ते ही चले गए। नारायण सिंह के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे, अतः नारायण सिंह जंगलों की ओर चले गए ताकि अवसर मिलते ही पुनः आक्रमण कर सके। स्मिथ ने लिखा है कि हम शीघ्रता से पैदल ही नारायण सिंह के घर तक गए। यह भी अन्य गांवों की तरह रिक्त था। हमने वहां गोली चलाना शुरू किया और उसके घर से पहाड़ियों तक पहरा लगवा दिया।
किंतु पहाड़ियों पर तब तक हमला न करने का दृढ़ संकल्प किया था जब तक कि कटंगी से लोग सहायता के लिए ना आ जाएं, ताकि दोनों ओर से उन पर हमला किया जा सके, हमला बोला जा सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में। धन्यवाद।